दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहा है और दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बेशक आम आदमी पार्टी आ गई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की छवि में कोई बदलाव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का खेल भी जो है वो एक अजब खेल है और ये खेल किस तरह से भ्रष्टाचार की जो है वो दलदल में ये फंसा हुआ है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अमित नागपाल हैं, जो कि वार्ड पीतमपुरा से जो है वो निगम पार्षद हैं। और आज उनके हाथ में देख सकते हैं कि कुछ पुलिंदा है, कुछ कागज़ हैं और ये कागज़ ये बताते हैं कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है व्याप्त है। इसी पर बातचीत करने के लिए बात करते हैं। क्या है डॉक्टर साहब, आप हाथ में कागज़ लिए हुए हैं, आज कुछ खुलासा करने वाले हैं आप? देखिए, मेरे से पहले मेरे नेता विपक्ष ने भी कुछ बोला। दिल्ली के अंदर, निगम के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। जिन अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, उन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को पैसे लेकर कुछ अधिकारी मनमाने ढंग से उन्हें रोक कर रखते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसका, पर जो कंसर्न इससे अधिकारी हैं उनके ऊपर इंक्वायरी, विभागीय इंक्वायरी कराई जानी चाहिए कि ये क्यों इतने टाइम तक रुके रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके कैमरे पे दिखाई दे रहा है कि 31/3 का एक ऑर्डर है। इसके अंदर कुछ अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ये आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केशवपुरम जोन के अंदर श्री बाबूलाल मीना जी को नजफगढ़ जोन के अंदर ट्रांसफ़र के ऑर्डर विद स्टैंड रिलीव, नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर विद स्टैंड रिलीफ, ये ऑर्डर लिखे गए। उसके बावजूद उन्होंने कोई अपने, आज 5 महीने बीत जाने के बाद भी मैं आपकी कंप्लेंट ही पढ़ रहा था तो मुझे ये ऑर्डर मैंने उसके बेसिस पे निकलवाए। 5 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जी। इसके बाद 6/3 को एक ऑर्डर निकलते हैं निगम द्वारा। ये 6/3 के आप ऑर्डर देख सकते हैं। 6/3 के ऑर्डर के अंदर हायर अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि जिन्होंने भी अपनी नई जगह के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं की है उन लोगों को विद इन ए पीरियड ऑफ 2 डेज के अंदर ये ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसे अधिकारियों की जांच क्यों नहीं की जा रही? ये आप देख सकते हैं, बड़े आपके क्लियर है जी इसके अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन। मैंने ये हाइलाइटर से हाईलाइट की है। शासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है कि जिन अधिकारियों ने जो है वो ज्वाइन, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये वाला जो मामला है, क्या वजह क्या लगती है इसकी वजह क्या लगती है कि ये ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है वो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है? क्या इनके ऊपर इस आदेश का कोई असर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। जो लोग इनसे पैसा लेके खा रहे हैं और इसमें प्योर पैसे की कहीं ना कहीं इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। वो लोग एक न्यूज़पेपर में आने के बाद भी अधिकारी को रोक के रखना, इसी प्रकार के एक नहीं अनेकों मामले हैं। ये इनकी, मेरे पास एक कंप्लेंट आई जो कि सीबीआई के अंदर भी कर रखी है, एलजी साहब को भी कर रखी है। मैं भी इसके ऊपर जांच की मांग करूंगा कि किस अधिकार से इन्हें यहाँ पे रोका गया हुआ है। एक अड्डा बन जाना किसी भी जगह का, एक व्यक्ति का किसी भी जगह के ऊपर, किस बड़े अधिकारी का उन पे हाथ है? क्यों नहीं जोन के अंदर डीसी साहिबा उनका ट्रांसफ़र करने दे रही हैं? क्यों उन्हें रोक के रखा हुआ है? इस प्रकार की चीज़ें यहाँ क्षेत्र के अंदर आ रही हैं। एक एसी का ट्रांसफ़र, उसे भी पहले रोका हुआ था, अब उन्हें कर दिया गया। जब एसी को कर दिया गया ट्रांसफ़र तो बाकी अधिकारियों को क्यों नहीं किया गया? उन्हें किस आधार पर रोका हुआ है? एक अधिकारी को इसी प्रकार से मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक अधिकारी हैं जाखड़ जी, उनके ऊपर आप इसमें देख सकते हैं कि पनिशमेंट ऑर्डर निगम ने उनके ऊपर पास की है कि उनको APHI है, उन्हें पनिशमेंट दी जाए। पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से डिप्टी कमिश्नर केशवपुरम जोन ने उनके ऑर्डर किए और उन्हें प्रमोट कर उन्हें स्टोर का इंचार्ज बना दिया गया, FHI बना दिया गया। और सब अधिकारियों को इस लेटर के अंदर बड़ा क्लियर लिखा गया, ऑल कंसर्न्ड ऑफिशियल्स आर डायरेक्टेड टू हैंड ओवर, टेक ओवर द कंप्लीट चार्ज इमीडिएटली, कि इनको जल्द से जल्द चार्ज इमीडिएटली दें। ये पनिशमेंट है या ये रिवार्ड है? ये किस तरह का पनिशमेंट है? मुझे तो लगता है जी ये रिवार्ड मिला है।
अगर इस प्रकार से हमारे डीसी रिवॉर्ड देते रहेंगे, किस दबाव में आके हमारे डीसी ने उन्हें रिवॉर्ड दिया, मैं ये बात नहीं जानता, पर किस कारण से उन्हें रिवॉर्ड दिया, इन रिवॉर्ड का उन्हें आंसर देना पड़ेगा कि किस आप पार्टी के नेता के कहने के बाद उन्हें रिवॉर्ड दिया गया है। क्यों आम आदमी पार्टी इसके अंदर चुप है, क्यों नहीं इस विषय के अंदर बोलती है? जब आम आदमी पार्टी के नेता इसके अंदर इन्वॉल्व में हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। किस अधिकारी के दबाव में, किस आम आदमी पार्टी के अधिकारी के दबाव में डीसी साहिबा इस प्रकार के ऑर्डर किए कर रही हैं? जबकि पहली बार आप देखेंगे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, डीसी डायरेक्ट ऑर्डर इस प्रकार के नहीं निकालती, ये डीएचओ का काम होता है इस प्रकार के ऑर्डर को निकालना। यानी कि डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी का काम होता है। बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट, ये पहली बार जब मैंने अधिकारियों से, कई अधिकारियों से बात की। नहीं, ये पनिशमेंट, मुझे एक बात बताइए, इसकी पनिशमेंट क्या है कि आज चेंज ऑफ द वार्ड इन द सेम जोन ऑफ अपना प्रवेश जाखड़ एज एपीएचआई एज ए पनिशमेंट, इसका क्या मायना क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब कोई अधिकारी निगम के दिए हुए बड़े अधिकारियों के आदेशों को नहीं मानता, ये ऑर्डर सिविक सेंटर से किए गए हैं, जब उनकी कोई कंप्लेंट होगी तो उसके बेसिस पे ऑर्डर किए गए होंगे कि उनको पनिशमेंट दी जाए, उन्हें ऐसा वार्ड दिया जाए जिसके अंदर चैलेंजेस हों और काम करने की और काम कर सकें। तो उसको अधिकारी को अपनी चीज़ें अच्छे से करके दिखाने के लिए दिया गया। पनिशमेंट कई बारी घर बैठा के भी पनिशमेंट दी जाती है और कई बारी पनिशमेंट जो है जोन के अंदर बैठा के कोई काम ना दे के भी दी जाती है। तो इस प्रकार की जो है, मुझे तो नहीं लगता कि जिस आदमी को पनिशमेंट की जगह आप स्टोर का इंचार्ज बना रहे हैं, आप एफएचआई का ऑर्डर दे रहे हैं, आप इस प्रकार के 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट उसको दे रहे हैं, तो किस अधिकार पे और किसके कहने पे दिए? ये सब आम आदमी पार्टी के इशारे पे हो रहा है काम। अच्छा। क्यों हमारी डीसी साहिबा आम आदमी पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपका कहना है कि ये अधिकारियों का और आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेक्सस है। बिल्कुल जी। लेकिन इसी तरह के इल्ज़ाम तो कभी भाजपा पे भी लगा करते थे। देखिए, आप 15 साल के आप कोई भी ऑर्डर इस प्रकार के नहीं दिखा सकते। अगर किसी अधिकारी की ट्रांसफ़र होती थी और उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती थी, कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर रोके जाते थे। उनके ऑर्डर हमेशा से, कभी भी किसी के ऑर्डर होने के बाद इतने समय तक अधिकारी को रोक के रखना, आपको आज तक 15 साल में एक भी एक्सपीरियंस नहीं है। आपका कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इस मामले में जैसा कि दावा किया जाता रहा वो नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से उठाने जा रहे हैं? देखिए, निगम के अंदर इसका विषय रखेंगे, अधिकारियों के पास भी रखेंगे कि क्यों इस प्रकार के ऑर्डर रखे गए, अधिकारी की जांच करी जानी चाहिए, हायर अथॉरिटीज के पास। बिल्कुल, मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, इसकी विषय की मांग करूंगा कि क्यों नहीं इस पे आज तक इस पे इंक्वायरी बैठाई जाए। और अगर नहीं इंक्वायरी बैठाई जाएगी, मुझे धरना करना पड़ा तो मुझे धरना प्रदर्शन करा तो वो भी करना पड़ेगा। चलिए, तो दो विषय यहाँ पर, ये दो केसेस, पर्टिकुलर केसेस जो हैं वो, इन केसेस का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। संदीप जी, मैं एक विषय और कहना चाहूँगा, ये 2 केसेस नहीं, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं और मैं निगम के अधिकारियों से भी, निगम के सभी कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूँगा, मेरे पास और जोन के भी केसेस हैं। कोई इन आप पार्टी वालों से किसी से भी ना डरे, मेरा नंबर नोट करे। मैं पीतमपुरा से निगम पार्षद हूँ, मेरा नंबर हर जगह पे फ्लैश है गूगल के ऊपर, मुझसे बात करे और जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी हर आदमी की मदद करूंगा। अगर मेरे पास इस तरह के अभी बहुत सारे ऑर्डर हैं, ये तो मैं आपको एक जोन के दिखा रहा हूँ, मेरे पास कई जोन की ऐसी कंप्लेंट्स हैं और कई जोन के ऑर्डर हैं, और जो भी आदमी आके मेरी मदद मांगेगा, मैं पूरी दिल्ली का काउंसलर हूँ, एक तरीके से मैं पूरी दिल्ली में हर काउंसलर की, हर निगम के अधिकारी की पूरी मदद करने को तैयार हूँ, पर अगर मुझे केस जेन्युइन मिलेगा तो। तो यहाँ पर इल्ज़ामात सीधा सीधा जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं और निगम के आला अधिकारियों पर लगाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के संरक्षण में जो है ये इस तरह का खेल जो है वो चल रहा है और नियमों की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इस मुद्दे पर जो है वो जांच की मांग भी करते हैं और आगे चलकर अपना विरोध जो है वो भी जताने की बात कर रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।